कहते हैं पंछी, नदी, पवन के झोंके, पेड़ और जानवरों की कोई सरहद नहीं होती। लेकिन आज इनके संरक्षण के लिए कुछ सरहदें बनाई गई हैं, जिन्हें टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। यानी कि एक साम्राज्य जहां सिर्फ बाघों की हुकूमत चलती है, जहां सिर्फ उसे छोड़कर हर जानवर, हर जीव खौफ में रहता है, लेकिन टाइगर बेखौफ घूमता है। आइए चलते हैं एक ऐसे ही टाइगर के साम्राज्य में जिसका नाम है रणथंबोर नेशनल पार्क। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में हर एनिमल लवर जानता ही होगा। लंबे समय से यह नेशनल पार्क और इसके नजदीक स्थित रणथंबोर दुर्ग पर्यटकों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। पीछे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में पूरी दुनिया में हर एनिमल लवर जानता ही होगा। हाड़ौती के पठार के किनारे पर, चंबल नदी के उत्तर और बानस नदी के दक्षिण में विशाल मैदानी भूभाग पर फैला है रणथंबोर राष्ट्रीय अभयारण्य। लंबे समय से यह नेशनल पार्क और इसके नजदीक स्थित रणथंबोर दुर्ग पर्यटकों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। रणथंबोर वन्यजीव अभयारण्य दुनिया भर में बाघों की मौजूदगी के कारण जाना जाता है और भारत में इन जंगल के राजाओं को देखने के लिए भी ये नेशनल पार्क सबसे अच्छा माना जाता है। रणथंबोर के जंगल भारत के मध्य क्षेत्रीय शानदार जंगलों का एक हिस्सा थे, लेकिन बेलगाम वन कटाई के चलते भारत में जंगल तेजी से सीमित होते चले गए और यह जंगल मध्य प्रदेश के जंगलों से अलग हो गया। बाघों की लगातार घट रही संख्या ने सरकार की आंखें खोल दी और लंबे समय से रणथंबोर नेशनल पार्क में चल रही शिकार की घटनाओं पर लगाम कसी गई। स्थानीय बस्तियों को भी संरक्षित वन क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर किया जाने लगा। बाघों के लापता होने और उनकी चर्म के लिए बाघों का शिकार किए जाने के मामलों ने देश के चिंतकों को झकझोर दिया था। कई संगठनों ने बाघों को बचाने की गुहार लगाई और वर्ष 1991 के बाद लगातार इस दिशा में प्रयास किए गए। बाघों की संख्या अभी भी बहुत कम है और आज भी बाघ लापता होते रहते हैं।
रणथंभौर उद्यान को भारत सरकार ने 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के तौर पर स्थापित किया था। बाद में देश भर में बाघों की घटती संख्या से चिंतित होकर सरकार ने इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभयारण्य घोषित किया और बाघों के संरक्षण की कवायद शुरू की। इस प्रोजेक्ट से अभयारण्य और राज्य को लाभ मिला और रणथंभौर एक सफारी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके चलते 1984 में रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कर दिया गया। 1984 के बाद लगातार राज्य के जंगलों और वन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। वर्ष 1984 में सवाई मानसिंह अभयारण्य और केवलादेव अभयारण्य की घोषणा भी की गई। बाद में इन दोनों नई सेंचुरी को भी बाघ संरक्षण परियोजना से जोड़ दिया गया। इस अभयारण्य को बाघों का अभयारण्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में अन्य वन्य जीवों की मौजूदगी भी है। इनमें तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, हिरण, भालू और चीतल आदि शामिल हैं। यह अभयारण्य विविध प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधों, लताओं, छोटे जीवों और पक्षियों के लिए विविधताओं से भरा घर है। रणथंभौर में भारत का सबसे बड़ा दूसरा बरगद का पेड़ भी एक लोकप्रिय स्थल है। जानवरों के अलावा पक्षियों की लगभग 264 प्रजातियां यहां देखी जा सकती हैं। यहां राजबाग तालाब, पदम तालाब, मिलक तालाब जैसे सुंदर स्थल अनेक प्रकार के जानवरों को आकर्षित करते हैं और इनका शिकार करने की कोशिश में रहते हैं मांसाहारी जानवर। रणथंभौर नेशनल पार्क की झीलों में मगरमच्छ भी हैं जो कि आसानी से देखे जा सकते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल लगभग 1334 वर्ग किलोमीटर है। रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम यहाँ के प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग पर रखा गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क उत्तर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय अभयारण्यों में से एक है। रणथंभौर नेशनल पार्क से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट कोटा, जो 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और जयपुर, जो लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित यह नेशनल पार्क सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। ये हमारे साथ ड्राइवर साहब हैं कमल शर्मा जी, बहुत मज़ा आया इनके साथ आज हमें घूम के। और ये ब्रजमोहन शर्मा जी हैं, बहुत सारी जानकारी इनके पास है। तो शर्मा जी, आप जो लकड़ियों के बारे में बता रहे थे, क्या विशेषता है उनकी? नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पे क्या है, करीब 300 प्रकार के ट्री प्लांट्स हैं। उनमें से करीब 60% ट्री यहाँ पे धोंक ट्री है। धोंक ट्री को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं धोंकड़ा, और इसका बोटनिकल नेम है एनोगाइसिस पेंडुला जी। तो करीब यहाँ पे 60% ट्री एनोगाइसिस पेंडुला है। जो रणथंभौर का फॉरेस्ट है वो ड्राई और थिक फॉरेस्ट है जी। यहाँ पे क्या है, जुलाई से लेके और दिसंबर जनवरी तक यहाँ का पूरा फॉरेस्ट एकदम से ग्रीन रहता है। और फरवरी के बाद में सर्दियों से जब इनकी पत्तियाँ झड़ने लग जाती है, तो पत्तियाँ झड़ने के बाद में मार्च till जून पूरा जंगल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सूखा हुआ है। तो यहाँ पे जो करीब 300 प्रकार के ट्री प्लांट्स हैं, उनमें से करीब 60% धोंक है। तो धोंक ट्री, एक तो ये क्या है कि जो इसकी लीव्स होती है वो हर्बीवोर एनिमल के लिए बहुत अच्छा हेल्दी फूड है। इसके लीव्स के अंदर बहुत सारे कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन होते हैं, तो जितने भी हर्बीवोर एनिमल उनके लिए हेल्दी फूड है। दूसरा, इसकी जो लकड़ी होती है धोंक की, ये बहुत पावरफुल नीमर लकड़ी होती है। इसके अंदर पुराने टाइम पे इसकी लकड़ी को जैसे मकान वगैरह बनाए जाते थे, तो उसमें फर्नीचर के रूप में काम में लिया जाता है। अभी भी बनाते हैं? अभी भी बनाते हैं। अभी तो दूसरे पक्के मकान बनना चालू हो गए, तो आजकल इस लकड़ी को यूज नहीं करते। और आजकल अलाउ भी नहीं है इसको काटना, क्योंकि जब से नेशनल पार्क अनाउंस किया उसके बाद में काटना बंद हो गया इसका। तो ये अभी ये केवल मात्र जंगल के अंदर जो रहती है वो अपने आप मतलब रिसाइकल होती है, जैसे टूट जाती है, दीमक खा जाती है, उसके बाद वापस रिसाइकिल हो जाती है।
इसकी लकड़ी एक तो जलाने में बहुत अच्छी जलती है। इसकी लकड़ी से जो खाना वगैरह बनाते हैं हम तो मतलब बहुत अच्छा खाना बनता है, इसका टेस्टी खाना लगता है। दूसरा जैसे यहाँ की कोई भी चीज़ दूध मलाई बनती है या मावा बर्फी बनती है तो उसको जितना इसको उठाओगे इसकी लकड़ी से उतना ही टेस्ट उसका बढ़ता जाता है। लकड़ी की विशेषता ये है कि अगर उस पर खाना पकाया जाए तो उससे स्वाद बढ़ जाता स्वाद बढ़ जाता है क्योंकि धीरे धीरे मतलब अच्छी आँच लगती है। अच्छा, और यहाँ पे ये वाली अगर रबड़ी या खाना खाना हो तो हमें कहाँ जाना तो उसके लिए सर यहाँ पे खंडार की रबड़ी बहुत फेमस है। उसके लिए आपको सिटी ओल्ड सिटी जाना पड़ेगा। ओल्ड सिटी में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे खंडार की रबड़ी के नाम से फेमस है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जी, और कुछ कहना चाहते हैं आज की यात्रा के बारे में? और तो सर यात्रा के बारे में आप बहुत और टाइगर दिखे, आपको बहुत अच्छे टाइगर दिखे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप रणथंभौर में आए, आपने वाइल्ड लाइफ को रूल्स को फॉलो करते हुए जंगल का मतलब एंजॉय किया। बाकी तो जंगल है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ और भी रोचक जगहों की जानकारी जानने के लिए। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।